fiber to fabric. In class 6, you have learned about fibers, that is natural fibers. In natural fibers, आप लोगों ने पढ़ा था plant fibers. Plant fibers examples are jute, cotton, and flax. Okay, the fibers which are obtained from plants are called plant fibers. And plants and animals, these both are natural things. So natural way में हमको जो fibers मिलते हैं, they are under natural fibers. नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं. आर्टिफिशियल फाइबर्स के दो और नाम है, सिंथेटिक फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. ओके, नेचुरल फाइबर्स की हम बात करें तो एनिमल फाइबर्स. इन क्लास 7 वी विल लर्न अबाउट एनिमल फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स वी हैव टू कॉमन एनिमल फाइबर्स व्हिच आर वूल एंड सिल्क. हमको मालूम है वूल कहां से मिलता है, सब बोलते हैं शीप से मिलता है. वाह ब्लैक शीप, Have you any wool? आप लोगों ने बचपन से ये पोएम पढ़ी, राइम पढ़ी. ओके, तो फ्लीस ऑफ शीप या कैमल, गोट, इन सब से क्या मिलता है आपको, वूल मिलता है. एंड दिस वूल मेक्स आवर फैब्रिक लाइक स्वेटर, शॉल. ओके, एंड सिल्क, अनदर इज सिल्क. आपने सिल्क की साड़ी और कुर्ता पहने हुए लोगों को देखा होगा. हाउ डज इट सिल्क कम? ये सिल्क कहां से आता है हमारे पास? ये सिल्क जो है ककून से मिलता है. ककून मतलब शेल होती है सिल्क मॉथ की. सिल्क मॉथ मतलब सिल्क वर्म का कीड़ा. ओके, उसकी ककून से हमको सिल्क मिलता है. तो अब हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे, है ना, इजी वे में और बड़े इंटरेस्टिंग वे में. एनिमल फाइबर्स की बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिससे हमको वूल मिलता है? तो वूल यील्डिंग एनिमल्स आर शीप, याक, गोट, लामा, रैबिट, कैमल, अपाका. ओके, और अलग अलग टाइप के और भी कुछ एनिमल्स हो जाते हैं जिनसे आपको वूल मिलता है. ओके, और सिल्क वर्म इट गिव्स अस सिल्क. ये तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया हो गया. अब बात करते हैं कि ये फ्लीस क्या होता है. व्हाट इज दिस फ्लीस? फ्लीस इज अ थिक हेयर फाउंड ऑन दीज एनिमल्स. इन एनिमल्स की स्किन के ऊपर जो थिक हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसको हम फ्लीस बोलते हैं. इन बालों की क्वालिटी के हिसाब से, फ्लीस की क्वालिटी के हिसाब से वूल या सिल्क की क्वालिटी डिसाइड होती है कि वो वूल कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, कितनी आपको वार्मथ देती, गर्मी देती है, और कितनी आपको आराम देती है. यू हैव हर्ड अबाउट पश्मीना शॉल. पश्मीना शॉल कश्मीर में बनती है. जिसका जो वूल होता है वो ऑब्टेन होता है शीप से नहीं, वो कश्मीरी गोट होती है, अंगोरा गोट होती है, उससे जो वूल बनता है उससे हम पश्मीना शॉल या पश्मीना स्वेटर्स बनाते हैं. और वो काफी लाइट वेट होता है, वार्म होता है और बहुत महंगा होता है. अब ये फ्लीस जो होता है ये इन एनिमल्स की भी हेल्प करता है. इन एनिमल्स के ऊपर थिक फ्लीस या थिक हेयर का लेवल क्यों होता है, लेयर क्यों होती है? बिकॉज ये सब ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, बर्फ गिरती है, ठंडी रहती है पूरे साल भर. सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट, दैट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, स्पेशली ठंड से बचने के लिए ये फ्लीस इनके लिए जरूरी है. क्योंकि हेयर जो होता है, बाल जो होते हैं, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ये पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट के. और इन बालों के बीच में क्या होती है, एयर जमा हो जाती है. एयर अगेन इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो एयर जो जमा हो जाती है वो इनके ऊपर पूरा का पूरा एक कंडक्टर का काम करती है, हीट का काम करती है, इंसुलेटर का बोलना चाहिए. और इस तरीके से इनको वार्मथ देती है या गर्मी देते रहती है. दिस इज हाउ दीज एनिमल्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. ओके, बुरे मौसम में भी ये एनिमल्स जिंदा रह पाते हैं. ठीक है, अब हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमको इंडिया में अलग अलग हिस्से में या वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में से कौन से एनिमल्स हैं विच आर यूजफुल फॉर फाइबर्स. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर. ओके, यहाँ इस भेड़ को आप देखिए, शीप को, जिसमें काफ़ी मोटे हैं बाल, इसको हम फ्लीस बोलते हैं. ओके, नाउ सी याक. याक एक तरीके से बर्फ में रहने वाला एक एनिमल है जो कैरिंग भी करता है, हर चीज़ करता है, मतलब आपका गुड्स कैरी करने में काम आता है, आने जाने के लिए. तिब्बत एंड लद्दाख में ये बहुत मिलता है. ओके, मोहेर नाम की एक वो होता है जो गोट्स से, अंगोरा गोट्स होते हैं, उसको बोलते हैं. ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर मिलते हैं. इसकी वूल बहुत
बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। ओके, इसका जो फर होता है, मतलब इसकी जो फ्लीस होती है, उससे बहुत अच्छी शॉल्स बनती है जिसको पश्मीना शॉल बोलते हैं। और कैमल्स, दीज आर ऑल्सो यूज एज वूल। कैमल, इसके ऊपर भी काफ़ी फ्लीस होता है। ओके, लामा, अपाका, these are found in South America. They also yield wools. Okay, and there is Angora rabbit. उसके फर से भी वूल हम को मिलती है। ओके, अब इस तरीके से देखेंगे तो यू कैन डू 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। वन एक्टिविटी तो ये है कि आप अपने रजिस्टर में या रफ कॉपी में किसी में भी आप इन सभी एनिमल्स को ड्रॉ कीजिए, इनके नाम लिखिए और फाइंड आउट कि ये कहाँ मिलते हैं, किस जगह पर मिलते हैं, किसी स्टेट में मिलते हैं, किसी कंट्री में मिलते हैं, तो उनके आप नाम लिखेंगे। दिस इज हाउ यू कैन नो मोर एंड मोर अबाउट द एनिमल्स विच आर वूल यील्डिंग। ओके, लेट्स लर्न अबाउट फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। हमको फाइबर्स मिल गए, उससे वूल कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, शीप आर रेयर्ड। रेयर्ड मतलब शीप को पाला जाता है। ओके, उसके हेयर कट होते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं वूल में। अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वी शुड लर्न दिस प्रोसेस, द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। सबसे पहले हमको देखना है कि उसकी रियरिंग एंड ब्रीडिंग क्या होती है। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. आप चरवाहे, शेफर्ड्स मतलब चरवाहे, जो भेड़ बकरी चराता है उसको शेफर्ड्स बोलते हैं। ओके, उनको आप देखोगे अपने जानवरों के झुंड को लेकर घूमते हैं इधर उधर, ताकि जानवरों को चारा मिल जाए, ग्रेजिंग हो जाए। शीप आर herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, feed and other चीज़ें, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। जो जैसे सोयाबीन का तेल निकाला, मूंगफली का तेल निकाला, तो जो मटेरियल बच जाता है उसको हम ऑयल केक्स बोलते हैं। और मिनरल्स, ये सब दिए जाते हैं इन जानवरों को फॉर देयर न्यूट्रिशन। विंटर्स में क्या होता है, शीप आर कैप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। और विंटर्स में इनको अंदर रखा जाता है ताकि ठंड से बचाएं इनको। तो शीप को जो रियर किया जाता है मैनी पार्ट्स इन आवर कंट्री, किसके लिए करते हैं, वूल के लिए। ओके, अगर हम यहाँ देखें तो कुछ शीप के नाम दिए हुए हैं, उनके जाति है कौन सी, उनकी क्वालिटी वूल की कैसी है और कौन से स्टेट में मिलते हैं। लाइक लोही, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है वूल की, दीज आर फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब। रामपुर बुशैर, ब्राउन फ्लीस होती है, इसका सिर्फ ब्राउन कलर की ही फ्लीस होती है, यूपी एंड हिमाचल प्रदेश में मिलता है। नाली, कारपेट वूल, ये थोड़ी मजबूत होती है, इससे कारपेट बनते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बकरावल, वूलन शॉल्स बनती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं ये। मारवाड़ी, कोर्स वूल होती है, गुजरात में मिलती हैं। एंड पाटनवाड़ी, ये भी गुजरात की शीप है जिसके होजरी आइटम्स बनते हैं। तो ये वूल की क्वालिटी के हिसाब से उनके फैब्रिक कैसे बनेंगे ये भी दिया हुआ है, कौन से स्टेट्स में, और इनकी ब्रीड्स या इनकी जाति के नाम, ये आपको याद रखने, ये आपको जीके में कभी भी आ सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कुछ की जो थिक कोट ऑफ हेयर होती है और कुछ की जो होती है थिन होती है। तो अब हम जो बात करते हैं कि अब इसकी क्वालिटी के हिसाब से ये जो शीप्स होती हैं सेलेक्टिवली ब्रेड होती हैं, वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। मतलब अब इसमें जो है, जो दोनों पार्टनर होते हैं नए बच्चे पैदा करने के लिए, उसमें एक जो है, कम से कम एक फादर या मदर, उसकी जो ब्रीड होती है, उसकी जो ब्रीड होती है वो अच्छी क्वालिटी की वूल वाली होनी चाहिए। तो जो संतान होती है उनकी, उसकी भी क्वालिटी जो होती है वूल की अच्छी मिल सकती है, ऐसी चांसेस रहती है। वंस द रियर्ड शीप हैज़ डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब इन जानवरों के ऊपर अच्छे खासे बाल आ जाते हैं तो इनके हेयर शेव किए जाते हैं ताकि उन बालों को अलग करके हम वूल पा सकें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमको फाइबर मिल गया है, अब इस फाइबर को वूल में कन्वर्ट करना है। हमने जो इसकी शेविंग कर दी, इसके बाल अलग कर दिए, फ्लीस अलग कर दिया शीप का या गोट का, तो हमको तो अभी जो मिला है वूल नहीं मिला है, अभी हमको फाइबर मिला है। नाउ द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, स्टेप्स। तो पहला स्टेप है, जो फ्लीस है उसको शीप
की थिन लेयर स्किन से रिमूव करके अलग करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग. ओके, जो रिमूविंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम अ शीप इज कॉल्ड शीयरिंग. लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पर हाथ से शीयरिंग की जा रही है. अब शीयरिंग प्रोसेस के लिए आजकल मशीन्स यूज होती हैं. ओके, जैसे बाल काटने या शेविंग करने के लिए आजकल मशीन्स यूज हो गई हैं. सिमिलरली इनकी फ्लीस अलग करने के लिए भी मशीन्स हो गई हैं. ओके, मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स. जैसे जो नाई यूज करता है मशीन्स, वैसी ही मशीन्स यूज होती है. ओके, ज़्यादातर जो शेयरिंग प्रोसेस होती है हॉट वेदर में होती है. हॉट वेदर में क्यों, गर्मियों में क्यों होती है? क्योंकि गर्मी में इनको बड़े बालों की इतनी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गर्मी रहती है. बस ठंड में अगर इनके बाल काट दिए जाएँ तो क्या होगा, इनके स्किन को डायरेक्ट ठंड लगेगी और ठंड से ये मर सकते हैं. दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, जैसा मैंने बताया. नाउ हेयर जो होते हैं इससे वूलन फाइबर्स मिल गए. अब वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न. अब इसके वूल के धागे बनेंगे, यार्न बनेंगे. ओके, इस शेयरिंग की प्रोसेस में इस शीप को या गोट को कहीं पे हर्ट नहीं होता है, यह ध्यान रखेंगे. आपको लगेगा अरे इसको तो बहुत कट्स लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कटने पे कभी भी कट नहीं लगते हैं. ओके, क्योंकि आप जब कटिंग करवाने जाते हैं तो क्या कट लग जाते हैं, या आपके फादर शेविंग करते हैं तो कट लग जाते हैं? नहीं, वेरी रेयर, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है, बट यूजुअली नहीं होता है, ये सेफ है. ओके, क्योंकि अपर मोस्ट जो लेयर होती है आपकी स्किन की या इनकी स्किन की, शीप की, वो डेड होती है और ये हेयर दोबारा ग्रो करते हैं. ये फर्स्ट स्टेप हो गया शेयरिंग का. नाउ सेकंड स्टेप, अब ये शेयर्ड जो स्किन होती है, जो हेयर हो गए, इसको वॉश किया जाता है टैंक में. ये देखिए, इस टैंक में इसको वॉश किया जा रहा है, इस फ्लीस को जो काट दिया है. दिस इज कॉल्ड स्कॉरिंग. स्कॉरिंग बोलते हैं इसको. आजकल स्कॉरिंग जो है मशीन से की जाती है. स्टेप 3 इज सोर्टिंग. सोर्टिंग मतलब अलग अलग करना. जब हेयरी स्किन को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है तो डिफरेंट टेक्सचर जो हैं उसको सेपरेट करते हैं, सोर्टिंग करते हैं. सोर्टिंग और सेपरेटिंग इज सेम. ओके, अलग अलग करते हैं. और स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जो बर होते हैं, जो आपने देखा हो गुच्छे बन जाते हैं कई बार, उसको हेयर से अलग कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रोएं. उन रोओं को अलग कर दिया जाता है. दीज आर सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर. आपने अपने स्वेटर पे देखे होंगे रोएं. ओके, रोएं के लिए सही वर्ड है बर्ड्स. फाइबर्स को स्कोरिंग किया अगेन. अब ये रोएं निकालकर, बर्ड्स निकालकर फिर से हम स्कोरिंग करते हैं लाइक दिस, और उसके बाद ड्राई किया जाता है. इस बार स्कोरिंग देखिए, स्कोरिंग यहाँ टैंक में हो रही है हाथ से और यहाँ मशीन्स में हो रही है. फिर इसको ड्राई करते हैं और ड्राई करके वूल जो है अब इसको फाइबर्स बनने के लिए तैयार. लेकिन ये वूल उलझ सकती है, सो इसको रोलिंग करते हैं. रोलिंग करना मतलब इसको लपेटना, बांधना. ओके, एंड दिस फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. अब आपको लगता होगा कि फाइबर से कलर्स कैसे हो गए, क्या गोट का कलर पिंक होता है क्या? नहीं. फिर पिंक वूल कैसे मिलती है? क्योंकि उसको डाई किया जाता है, उसमें कलर किए जाते हैं. ओके, क्योंकि शीप्स एंड गोट्स तो सिर्फ 3 कलर की मिलती है, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड. अब इसको खींचा जाता है, लंबा किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, रोल किया जाता है यार्न में, जैसे इसमें हो रहा है. और ये लॉन्गर फाइबर्स होते हैं, इसके वूल्स से स्वेटर्स बनते हैं, शॉल्स बनते हैं. एंड शॉर्टर फाइबर्स से उसको स्पन करते हैं वापस वूलन क्लॉथ बनाने के लिए. सो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. इसको आप लिखेंगे अपने चार्ट बनाकर. शेयरिंग, स्कोरिंग, sorting, cleaning of birds, rolling and dyeing. This is the complete process of fiber to fabric, especially when we talk about wool. The wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. But sorter's job is risky as sometimes. जो सॉर्टर होता है, जो शीप से या गोट से उसकी फ्लीस को अलग करता है, बहुत रिस्की जॉब है. ओके, एक तो वो तो शेयरिंग होती है, शेयरिंग करना, उसके बाद सॉर्टिंग करना मतलब अलग अलग करना उसके फर, उसके बर्ड्स. ये बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि उसको इन्फेक्शन का खतरा होता है एक बैक्टीरिया के, जिसका नाम है एंथ्रैक्स. इट कैन कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज. इस एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के कारण सॉर्टर डिजीज हो जाती है. और कई बार जो वर्कर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में, वो इस रिस्क में काम करते हैं.
ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। ओके, अब आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में और अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब हम शीप को रियर करते हैं, उसके हेयर्स को चॉप कर देते हैं, अलग कर देते हैं, क्या ये फेयर है, क्या ये अच्छी बात है? इसको डिस्कस करेंगे आप लोग और मुझे बताएंगे।